सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः जय श्री राम। हेलो, बोलिए श्री पंडोकर धाम हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान हाथीवान महाराज की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत महात्मा पधारे हैं, आप सभी के श्री चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और साथ ही साथ परम पूज्य श्री पंडोकर धाम के पीठ के पीठाधीश्वर त्रिकालदर्शी दरबार, भूत भविष्य और वर्तमान का ये केंद्र और संपूर्ण लोगों के आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र, जहां पर संपूर्ण लोगों के आने के बाद में सुखदता का अनुभव करवाता है और रोते रोते आते हैं और इस दरबार से लोग हंसते हंसते जाते हैं, जिसका धाम का नाम है श्री पंडोकर धाम हनुमान जी महाराज स्वयं साक्षात जहां विराजमान है। और इस 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक भव्य मेले का आयोजन आयोजित हुआ है और 30 अप्रैल तक जो है यहाँ पर जितने भी मेले के संबंधित दुकानें लगी हुई है, जो भी झूले वगैरह लगे हैं, वो ऐसे ही यथावत लगे रहेंगे। लेकिन 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक इस मेले का आयोजन आयोजित हुआ है और पंडोकर की धरती पर इतिहास बन रहा है। और इतिहास कोई बातों से नहीं बनता, इतिहास जब बनता है जब वहां के महापुरुष सभी के कल्याण की भावना लेकर विश्व की शांति का पैगाम, विश्व के कल्याण की भावना और विश्व का कल्याण करने की प्रेरणा हर व्यक्ति को देकर जो है हमारे जीवन को उपवन और मधुवन बना देते हैं। और इस पंडोकर धाम में ऐसा इतिहास का सर्जन हुआ है कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। जीवन के संग्राम में हथियार डाल दे, इतिहास उन कमजोरों का नहीं, ऐसे महापुरुषों का बनता है, ऐसे महापुरुषों का बनता है। और हमारे महापुरुष के रूप में परम पूज्य सदगुरु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए पूज्य गुरुदेव गुरु शरण जी महाराज ने इतना भव्य पंडोकर धाम बनाया, जहां पर हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। यहाँ पर कितनी सुंदर व्यवस्था, हजारों की तादाद में अगर भक्त आ जाए तो उनके लिए व्यवस्था है। और जो भी इस पंडोकर धाम में आता है, भव्य भंडारा प्रतिदिन हो रहा है, कोई भी इस दरबार से भूखा नहीं रहता है और निःशुल्क रूप से यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था रहती है। ये ऐसा दरबार है और इस दरबार में आप सभी आए हैं। हम आपका श्री पंडोकर धाम ट्रस्ट मंडल की ओर से खूब खूब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चंद्रमा मनसो जात सुखसो सूर्यो जायतः स्रोत्राद्वाश प्राण समुखादग्निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि में बल बल जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन तारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। शिवा के हरि तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आपको मनाऊं प्रभु जी आपको रिझाऊं। आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या ध्रुवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राम जी महाराज की। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। बोलिए व्यासपीठ की। बोलिए सदगुरु भगवान हाथीवान महाराज की। बोलिए हम सभी के उपकारी गुरुदेव गुरु शरण जी महाराज की। बोलिए तमाम संत महात्माओं की जय। परम पूज्य त्यागी जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। श्री पंडोकर धाम ट्रस्ट मंडल की ओर से और धाम की ओर से आपका खूब खूब अभिनंदन। और परम हित दर्शन अभियान से श्री महंत सोमेश्वरानंद जी ब्रह्मचारी मढ़ा आश्रम मऊरानीपुर झांसी से हमारे बीच में पधारे हैं। और परम पूज्य लहरन सरकार से नरेंद्र दास जी महाराज और साथ में उनके राम जी दुबे पधारे हैं। उनका भी हम खूब खूब अभिवादन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और गुरु कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद और श्रीमद् भागवत भगवान का हमें आशीर्वाद साक्षात रूप से मिल रहा है। जैसे कि व्यासपीठ पर बैठे हुए राघवेंद्र जी पारासर ने कहा कि जब द्वारिका डूब रही थी तो उससे पहले जो प्रकाश निकला वो प्रकाश कहाँ गया, वो श्री भागवत महापुराण में समाया। और ये भागवत महापुराण का ही प्रकाश हम तक पहुंच रहा है कि हमें जो है यहाँ पर परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, परम सुकून की प्राप्ति हो रही है। और संत ही है जो संसार के अंदर हमारा कल्याण करते हैं। और व्यासपीठ पर बैठकर जिस तरीके से हमारे पारासर जी ने भागवत का अमृतमय रसापान करवाया और संत महात्माओं के दर्शन करके हमने अपने जीवन को
को धन्य बनाया। जाका परहित जीवना, जाका परहित अंग, वेई नरपति, वेई नारायण, वेई सेठ, वेई संत। सभी संतों के श्री चरणों में हम कोटिश कोटिश वंदन करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि दुनिया में धन मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, ऐशो आराम के सामान मिल जाएंगे, लेकिन हमारा पुण्य प्रबल होगा तो ही संतों के दर्शन होंगे। यानी साक्षात ईश्वर की कृपा होगी तो ही संतों के दर्शन होंगे। क्योंकि धन मिले, वैभव मिले, दुनिया के अंदर सब कुछ मिलना, सब मिल सकता है, लेकिन संतों की कृपा और संतों के दर्शन आपको जब ही मिलेंगे जब साक्षात परमात्मा की कृपा होगी। क्योंकि धन मिले, वैभव मिले, मिले 14 भुवन का राज, धन मिले, वैभव मिले, मिले 14 भुवन का राज। अरे भाग्य होवे तो संत मिले, मारा देह सुधारे काज। भाग्य होवे तो संत मिले, मारा देह सुधारे काज। जीवन को सुधारने का, जीवन को महकाने का, जीवन को सरल बनाने का, जीवन को आनंदमय बनाने का अगर कोई मार्ग प्रशस्त करते हैं तो वो महापुरुषों की वाणी है। एक शब्द ही समय का सीला लेख बनकर हमारे जीवन को अव्वन बना देता है। और गुरु नहीं मिले तो फिर जीवन भी शुरू नहीं होता। क्योंकि बिन सतगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, आम बसर की बात तो क्या सुल्तान भटकते देखे हैं। ये रहमो कर्म की दौलत तो मिलती है आत्मज्ञानी को, अरे बिना ज्ञान के दुनिया में धनवान भटकते देखे हैं, धनवान भटकते देखे हैं। अगर धर्म का कार्य करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में संत महात्माओं का ही आशीर्वाद होता है। और हमारे यहाँ पर त्यागी जी महाराज का अभिनंदन हमारे बिंदु जी शर्मा ने किया, बहुत बहुत बिंदु जी शर्मा का भी अभिवादन है। और जितने भी यार हमारे यहाँ पर विशेष रूप से इस कार्यक्रम के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या पूरा संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, उसके विशेष रूप से कार्यभार मजबूत कंधों पर अपनी कमान संभाले ऐसे ठाकुर साहब अजेंद्र सिंह जी गौर का भी हम इस मंच के माध्यम से आभार अभिव्यक्त करते हैं। और हमारे विशेष रूप से जितने भी यहाँ पर भक्तजन यहाँ आए हुए हैं, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति विशेष का भले ही हम नहीं नाम जानते हैं, लेकिन गुरु कृपा सबके ऊपर ऐसी सतत रूप से अनवरत रूप से बरस रही है। और आप देख रहे हैं कि सभी के जीवन में कहीं ना कहीं आशा की किरण जगी है, विश्वास की किरण जगी है। और यही आस्था और यही विश्वास है जो हम सभी को पंडोकर धाम खींच कर लेकर आई है। ये अटल आस्थाओं की ऊंची इबादत, ये तारे, ये कलिया, ये गूंचे सजा लो। और जहां से गुजरे मेरे पंडोकर सरकार हनुमान जी महाराज, हाथीवान महाराज की कृपा से गुरु शरण जी महाराज कहते हैं कि वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। आइए जय हो गया। हाँ गुरुदेव, आपका सभी भक्तगण आसन ग्रहण कर ले। कटारे जी प्रणाम करिए और आसन ग्रहण कर लें। दरबार देखना है पूरा। हाँ, सभी अपने साथी जनों के साथ आप अपने आसन ग्रहण करें। ब्याज जी यहीं बैठेंगे, ब्याज जी यहीं बैठेंगे। सभी भक्तजन यथास्थान बैठ जाएं और अपने महाराज जी झांसी से पधारे हमारे महामंडलेश्वर पूज्य संत भगवान सभी को पंडोकर धाम के पीठ की ओर से और पंडोकर धाम में आए हुए सभी संतों साधुओं के चरणों में नमन। सभी महापुरुषों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। कुछ ही क्षण में आप सभी लोग दरबार, महादरबार देखेंगे और अपने अपने यथास्थान बैठ जाइए, क्योंकि इस समय कार्यक्रम बस आप लोग बैठ जाइएगा, सब लोग बैठ जाइएगा। अब आगे आने की जरूरत नहीं है किसी को भी, जो जहां पर है वहीं से बुला लिया जाएगा। ये रास्ता छोड़ दीजिएगा। सभी लोग अब शांति से बैठ जाएं। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री राघवेंद्र सरकार की,
श्री राम जी महाराज की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। दादा गौरव हनुमान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। परम पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत सनातन धर्म की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। श्री परितराज महाराज की जय। संत भगवान की जय। संत महापुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। ठीक है, आप परिक्रमा कर लीजिए। सभी भक्तजन श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक भगवत नाम संकीर्तन के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य वह सत्संग जो गंगा की तरह पवित्र करने वाले मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण का आपने दिव्य प्रसाद प्राप्त किया है, ऐसे सभी श्रोता बंधुओं को, सभी तीर्थवासी श्री पंडोखर धाम प्रक्षेत्र के सभी भक्तजनों को, साथ ही आए हुए भारतवर्ष से विभिन्न विभिन्न कोने से, देश विदेश से आए हुए सभी भक्तों को भी बहुत बहुत हमारे व्यास जी महाराज श्री राघवेंद्र पाराशर जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण के आख्यानों के साथ साथ श्री राम जी महाराज और साधु संतों की महिमा भक्ति का जो लाभ प्राप्त किया है, ये बहुत ही जब पवित्र शुभ योग शुभ मुहूर्त जब बनता है, तब ये ऐसे शुभ अवसर आकर के ज्ञान यज्ञ प्राप्त होता है। मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से व्यास जी महाराज के व्यास गद्दी के नमन करते हुए सभी भक्तजनों की ओर से भी मैं प्रणाम करता हूं, और भक्तों से कोई गलती, कोई भी किसी प्रकार से कोई भी कमी रही हो तो यज्ञ का आयोजक कार्यकर्ता होने के कारण मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि परमात्मा का गुणगान में निश्चित ही है, नाना प्रकार के भाव के लोग हैं, विराजमान हैं, अनेक अनेक भाव लेकर के यहां बैठे हैं। कुछ स्वार्थी लोग भी बैठे हैं, उनका मतलब एक ही है कि गुरु जी बैठ जाएं, जल्दी से दरबार प्रारंभ हो जाए। महाराज ने कहा था कि हम अप्रैल तक सभी 2022 से 1 जनवरी से और अप्रैल 2023 तक के सभी भक्तों को देख लेंगे, नहीं तो मई से नए नंबर प्रारंभ होंगे। तो कई भक्त तो यही सोचते होंगे भगवान जी व्यास जी कभी शांत हो, कभी अपने ये कथा विराम करें, तब हम पर्चा बने। तो अनेक अनेक प्रकार से भाव उठते हैं, क्योंकि मानव है, गलतियां होती रहती हैं,
लेकिन तीर्थ क्षेत्र में गलती होने पर भी पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन बार बार गलतियां ना करें। एक मैंने समझाने के लिए एक उदाहरण इस बात का दिया है, बाकी के तो बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनके मन में ना मालूम क्या क्या चल रहा है, इसलिए वो इसी श्रेणी में आता है। कथा के दौरान संपूर्ण भाव श्रीमद् भागवत महापुराण के मंच के समक्ष सामने समर्पित कर देना चाहिए और न्यूट्रल होके बैठ जाएं, बिगर किसी मतभेद के शांति प्रतीकों की कथा सुने तो इसका लाभ अवश्य मिलता है। परंतु आपने जैसे भी सुनी है, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि मैं यहां सुन रहा था, आपकी ओर से कथा मैं सुन रहा था। उस कथा का जो सार पुण्य प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी लोग कल्याण जनित में विश्व के कल्याण के लिए ये जो भी शक्ति प्राप्त हुई है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में हमारे बीच में प्रीतम जी भाई साहब पधारे हैं। आइए भैया, आगे पधारिए। आ जाइएगा। और अब जितने भी हमारे अतिथिजन, अरे वाह, प्रीतम भैया की जय हो। वाह, खुश रहो। हमारे बीच में प्रीतम जी लोधी पधारे हैं, परम गुरु भक्त है और परम पूज्य गुरुदेव गुरुशरण जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं प्रीतम जी लोधी। और प्रीतम जी लोधी को गुरुदेव का आशीर्वाद मिल चुका है और गुरुदेव ने माला पहना दी। जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन कीजिए। और अशोक जी यादव भी गुरुदेव का आशीर्वाद लिया है। जीवन में जिसके शोक नहीं उसको कहते हैं अशोक। बजाइए अशोक जी के लिए तालियां। भानु जैन साहब का भी अभिवादन और सभी जो हमारे प्रीतम जी लोधी के साथ में पधारे हैं उन सभी पूरी टीम का अभिवादन। जोरदार तालियां हो जाए। खूब खूब धन्यवाद। अतिथि स्थान ग्रहण करें। आप हमारे कटारी जी के बगल में पहुंच जाओ, क्योंकि ये भगवान का धाम है और भगवान के धाम में सर्वधर्म संभाव, सर्व जाति पंथ समुदाय दल सब एक साथ बैठो और विधानसभा में खूब लड़ो और प्रदेश का कल्याण करो, भला करो। बैठे प्रीतम भैया, संत जी को प्रणाम कर लो। हाँ ऐसे, अब बैठ जाओ संत जी के बगल से ही। हाँ, कब्जा हल्के हाल होना चाहिए। हमारे सभी जनप्रतिनिधिजन अपने पंडोकर धाम के तीर्थ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसको कहते हैं भक्ति। जहां कोई मतभेद ना हो, उसी का नाम है पंडोकर सरकार। जो सामने आए उसको स्वीकार करो और भविष्य के लिए तैयारी करो, क्योंकि पंडोकर सरकार दरबार बंद कमरे में बोलने वाला दरबार नहीं है कि बंद कमरे में आए तो एक साथ सबको आशीर्वाद जाओ, विजयी विजयी पता पड़े एक जगह से सब विजयी। पंडोकर सरकार दरबार तो एक साथ, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, या तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है कि एक साथ पूरी विधानसभा के लोग, जब मैं छत्तीसगढ़ जाता हूं तो कांग्रेस के, भाजपा के, बहुजन समाजवादी पार्टी के, क्षेत्रीय और जो दल हैं, जोगी जी का, सब एक साथ विधानसभा के लोग पंडोकर सरकार दरबार दर्शन करने आते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछवाते हैं, पूछो गुरुजी तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं। ऐसा भाव आने वाले भविष्य में
मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा पंडुकर सरकार के आशीर्वाद से। हमारे बीच में हमारे भाई लश्करी जी भी यहां उपस्थित हो गए, बहुत लेट हो गए हैं, आ जाओ, अभी आशीर्वाद शेष हमारे रखा है, रखे हैं, आ जाओ आ जाओ भैया लश्करी जी को भी पंडुकर, आगे आ जाओ, आगे आओ भैया लश्करी जी को भी पंडुकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आओ जल्दी से इते इते आ जाओ, यहां से प्रणाम कर लो। भैया जहीर चाचा जी आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाए, वहीं से प्रणाम कर ली, खुश रहो, जाओ पहुंच जाओ कटारी जी बगल में, वहीं बगल में इते इते सामने। हाँ भैया आप जितने भी जनप्रतिनिधि जन आ रहे हैं और जितने भी गणमान्य लोग आ रहे हैं और पंडुकर धाम के जो भक्त आ रहे हैं, बस आप भैया एक जगह बैठ जाओ, सबको आशीर्वाद। चलते हैं दरबार की ओर, क्योंकि दरबार का जो व्यवस्था है वो क्रम बिगड़ता है। दरबार का जो कौन दंदरू अब आ गया, लेके आओ हमारे बीच में हमारे बहुत ही सरल सिद्धांती महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री अभिराम दास जी महाराज कुछ ही क्षण में श्रीमद् भागवत महाप्रक्षेत्र के पंडाल में आकर सभी भक्तजनों को साधुवाद आशीर्वाद देकर हम सभी को भक्तजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे, जिससे हम सबके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। एक साथ साधु संत समाज का आशीर्वाद मिलना कई जन्मों के भाग्य उदय होना माने साक्षात भगवान हरि विष्णु की कृपा बरस रही है। हमारे बीच में त्यागी जी महाराज बैठे हुए हैं, हमारे बीच में झांसी वाले महाराज जी महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, हमारे बगल में ही हमारे लहरन सरकार और भी सरकार, सब बहुत सरकारें बैठी हैं, ये सब सरकार पंडुकर सरकार है। सभी संत सभी सदगुरु एक साथ आकर के एक मंच पे आकर के सनातन का धर्म ध्वजा लहराते हैं और आशीर्वचन देते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस समय भारत भूमि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित है। बहुत ही शुभ अवसर का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। और अभी अभी आप आज सुदामा चरित्र के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास गद्दी से महाराज जी ने, व्यास जी ने आप सबको कथा सुनाते हुए आशीर्वचन दिया और संपूर्ण पाप, संपूर्ण दुख, संपूर्ण प्रकार के कष्ट महामंत्र का प्रयोग करते हुए आप सबको भविष्य की कामना, वृद्धि, निरोग, उत्थान हेतु आशीर्वचन देकर के व्यास जी महाराज व्यास गद्दी से प्रणाम करके दरबार देखने की इच्छा से महाराज जी विराजमान है। कुछ ही क्षण में आपको दरबार का दिव्य दर्शन होगा। अभी आप बांके बिहारी की लीला का दर्शन कर रहे थे, परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। अब परमात्मा के भक्त, देवताओं में देवता, महावीर बजरंगबली का दिव्य दरबार देखने वाले हो। जहां लंका पर चढ़ाई करके इतने बड़े वैज्ञानिक गणिताचार्य कि लंका का एक एक इंच भूमि को नापने वाले, पूरी जनसंख्या को गणना करके
मकान, कच्चे पक्के, सोने पीतल, घास फूस सबकी गणना करके श्री राम जी महाराज को लंका का पूर्णता हाल बताते हुए, क्योंकि जानकारी मिल जाना ही विजय का प्रतीक होता है। जब पूर्णता किसी का भेद प्राप्त हो जाए तो मान को विजय तय है। और हनुमान जी महाराज ने आदि विजय तो आके बताई थी कि लंका पर कैसे कैसे चढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने लोगों से टकराना पड़ेगा, कौन कौन योद्धा हैं, और रात्रि की स्थिति क्या है और दिन की क्या स्थिति है। ऐसे हनुमान जी महाराज पंडोखर सरकार जो आपके सभी संकटों के जानकारी को ज्ञात करके और प्रश्न का उत्तर देकर आपकी लंका का, कुबुद्धि का, पापाचार अत्याचारी जो मन में भाव उठते हैं, जो दुष्ट भाव बनते हैं, उनको खत्म करके जला करके राख कर देते हैं और आपको पूर्णता पका करके पवित्र आत्मा बना देते हैं और शुद्धि शक्ति दे करके प्रदान करते हैं। हमारे बीच में एक नया बच्चा अभी 2 दिन पहले ही हमारे संपर्क में आया, हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ में, और हमारी गुरुदेव की बेटी यानी हमारी बहन, और रिश्ते में हमारा बानेज हुआ। वो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से साधना की ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने उनको जानकारी दी, पीछे बैठा हुआ है। यही लक्षण शिष्यों के होते हैं कि पीछे बैठ करके ही ज्ञान लेना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, तभी आगे सफलता प्राप्त होती है। अपने बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ में दोनों गुरु भाई के रूप में आप विराजमान हुए हैं, आगे उनको भी मार्गदर्शन करेंगे और खूब अच्छा लोक कल्याण के भाव से मंत्र शक्ति, यज्ञ तप, तपोबल, इष्ट प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है। अपने ट्रस्टी सैनी जी साहब को, शशिपाल भैया को और मामा जी को, सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। क्योंकि आप पीछे से आगे नहीं आ पाए तो इसका मतलब नहीं है कि हमने आपको नहीं देखा, हमने देखा है और आपको आशीर्वाद है। और आगे वाले तो देख ही रहे हैं, अशोक भैया जी बैठे हैं, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, सभी शिष्यों को एक साथ ही आशीर्वाद है। तो दरबार में आपके विषय में कैसे ज्ञात होता है, कैसे जानकारी मिलती है, इसका आप सबको पता लगाना होता है। आप पता लगाइए कि हमारा व्यक्ति किसके बगल में कहां बैठा है, जो प्रॉपर जानकारी मुझे दे रहा है। और अमुक व्यक्ति वही प्रश्न करता है जो हमारी इच्छा होती है, और अमुक प्रश्न वो ही करेगा जिसका उत्तर हमारे पास है। यदि हमारे पर्ची में नहीं लिखा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि पर्चा में कुछ लिखा ही नहीं होगा फिर, और नहीं लिखा तो मतलब समझ लो सीधा सीधा है, आपकी जो ब्रेन है, जो आपके पास आगे का भविष्य है, बिल्कुल खाली है। खूब आराम से सेव करते रहो, डाटा सेव हो जाएगा। आप यदि भाव लेके आए हैं तो आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। कैमरामैन ने यदि इसको तैयार कर दिया हो तो मैं दरबार प्रारंभ करता हूं, क्योंकि अभी जो दरबार विधिवत रूप से चल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे सभी अतिथिजन महापुरुष बीच बीच में आते हैं, तो उनके आशीर्वचन देने के लिए और महापुरुषों से प्राप्त करने के लिए समय उसी में देना पड़ता है। तो कोई भक्त ये निराश नहीं होंगे कि महाराज जी ने
अच्छे से दरबार नहीं चलाया, ज्यादा लोगों को नहीं देखा, तो निराश मत हो। सबकी मुलाकात होगी, कोई भी व्यक्ति यहां से खाली नहीं जाएगा। और यह बात सही है कि 2022 के जितने भी वेटिंग में किसी का नाम रह गया हो, नंबर नहीं आया हो, तो सबको बुलाया जाएगा। और अप्रैल मई में पूरी 2022 से लेकर के 2023 के अप्रैल महीने तक की सभी पर्चियों को देख ली जाएंगी। आप समय लेके आकर के आसन ग्रहण करें। इसी के साथ दरबार प्रारंभ करते हैं और लिखना प्रारंभ कर रहा हूं। भैया आवाज मत करिएगा, इसी चक्कर में तो हम बहुत शॉर्ट तरीके से दरबार में बोल रहे हैं। उसके बाद भी आप इतनी आवाज करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आनंद जब ही आएगा जब आप अच्छे से समय देंगे। भैया लश्करी जी कहां चले गए? अरे यार इतने बैठो ना, सामने चेहरा दिखता है तो अच्छा लगता है, सामने आओ। आधा दरबार तो तुम्हारे चेहरे से चलाते हैं हम। ये पर्चा किसका है? ये वास्तविक, भैया जी आप लोग बैठ जाइए, ऐसे खड़े मत होइए। कोई भी दरबार में कोई भी वक्त खड़ा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बीच में कुछ क्षण के लिए हम जरूर खड़े होंगे, तो हम पहले ही बोल रहे हैं क्योंकि हमारे संत भगवान और हमारे बड़े भाई, वैसे तो पंडोकर सरकार धाम से डॉक्टर हनुमान दंद्रुआ सरकार में चोरी हुई तो पंडोकर धाम से बताई गई। बड़े महाराज जी के बड़े भाई को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से संतान की प्राप्ति हुई, और जब जब दंद्रुआ सरकार में इस प्रकार की घटना घटती है तब तब पंडोकर सरकार दरबार से जानकारी प्राप्त दी जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर हनुमान है और पंडोकर सरकार एंटीबायोटिक हनुमान है। जो कहीं ना हो सो पंडोकर सरकार में है तो हनुमान जी। ये पर्चा जिसके बारे में भी लिखा है, ये मुझे खुद भी पता नहीं है, चाहे वो क्षेत्र के हों या बाहर के। जिस व्यक्ति को निर्देश किया जाए वो व्यक्ति जिम्मेदारी से बिगर पक्षपात के किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी भेज दें, ये पर्ची उन्हीं की होगी। इसके बाद 1 2 जो अभी तो 3 पुलिस के दिख रहे हैं, यदि ये 2 पुलिस वालों में से कोई आना चाहता हो तो आ जाओ, उन्हीं का नंबर है, आ सकते हैं। वो पुलिस वाले, तुम पुलिस वाले नहीं हो। क्योंकि आप महाराज जी के साथ में आए तो आपका पर्चा बनाना तो बहुत जरूरी है। अरे बहुत कस के मन था, कह रहे बैठिए। पुलिस वाले भैया, दीक्षित जी, मनोज जी, आपकी जेब में ये कितने का नोट रखा है इसमें? हाँ, रुपया एक भी नहीं है आपके पास? क्यों? पास में आओ, बताइए इसका नंबर क्या है और हमने ये लिखा है। या तो आप बता दो या हमारे यहां देख लो, और यही निकलेगा, निकाल लीजिए। और पुलिस वालों की जेब में मैंने नोट कैसे रखा ये नंबर, ये आप दुनिया के लोग पकड़ के बताओ ये नंबर मैंने कैसे रखा। निकालो, कोई भी नोट निकालो, और जो निकालोगे यही नंबर होगा।
कोई भी निकाल लो, कहीं से भी निकालो, जहां से चाहो वहां से निकाल लो। 998 नंबर होगा, देखिए है कि नहीं, दिखाओ थे, हम तो देखेंगे नहीं। कितना है, माइक से बोलिए। 998। बोलिए पंडोकर सरकार की। अब साहब बताओ, आप पूछना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बहुत दिनों से बीमारी चल रही सर, श्वास की तकलीफ ज्यादा है, मुझको लगता है कि श्वास से परेशान है सर। क्या हो गया? श्वास भरती है तो बस आप किसके लड़के हो? श्री तुलसी राम दीक्षित। पढ़िए, तुलसी राम पिता का नाम है, श्वास उखड़ती है, 998 नंबर का 100 का नोट निकालेंगे, आशीर्वाद है, ठीक होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, लेकिन आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी पड़ेगी, गारंटी हमारी, आपकी श्वास ठीक हो जाए, आशीर्वाद है। और कोई बात? और ये मंत्र आपको करना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? जी सर। करोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पढ़िए मंत्र क्या लिखा है, माइक से पढ़िए, चश्मा लगाइए तो पढ़िए, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है, माइक से बोलिए। ओम। हाँ, अब मंत्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि ये तुम्हारा रोमांचा नहीं है, जो हमारा रोमांचा है। चलो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखिए, क्या बड़े बड़े अंकों में लिखा है कि नहीं लिखा है? हनुमान जी कृपा करेंगे, श्वास ठीक होगी, और तुलसी राम के आप पुत्र हैं। तुम्हारे मकान के सामने शिव जी का स्थान बना हुआ है, और मकान के मंदिर के सामने आपका निवास है, शिव मंदिर है। माइक से बोले हाँ या ना? बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य है। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। अवश्य करेंगे सर। और यहां का जल भभूति आपको ग्रहण करना है, हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद है। और जाके हमारे महाराज जी को दिखाना, क्योंकि आप महाराज जी के साथ में आए, गुरु को दिखाना बहुत आवश्यक होता है। वैसे तो यहां से पर्ची लिखने से लेकर के डालने तक पूरा लाइव जाता है। इस दरबार में 49 कैमराओं के सामने दरबार चल रहा है। महाराज जी को पर्चा दिखाया आपने? दीवान जी दिखाइए पर्चा महाराज जी को। मंत्र महाराज जी आपको समझ में नहीं आएगा, पर्चा पढ़ लीजिए बस, क्योंकि मंत्र तो इसी राइटिंग में लिखना पड़ता है, क्योंकि मंत्र का मतलब होता है फुरय मंत्र तीसरी वाचा सप्तनाम आदेश गुरु का। तब तक उसको छुपाएंगे नहीं, और साधक को मात्र गुप्त दिया जाता है, तो हमारे मेडिकल पे उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जिनका भी नाम उपेंद्र हो वो खड़े हो जाएं, आ जाइए। अब सोच लीजिए, हमारे बीच में एक उपेंद्र पहले बैठे हैं, लेकिन ये खड़े नहीं हुए, दूसरा हुआ, और यदि ये खड़े हो जाते तो क्या होता, और ये नहीं खड़े होते तो ये होते, क्या होता? यही पंडोकर सका दरबार आंखें खोलता है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। पास में आए, आप उपेंद्र कुमार बघेल हैं और वे तोमर हैं। अब उठाइए माई, इतना फर्क है। उपेंद्र बघेल हैं। हाँ सुनाओ बेटा, क्या पूछना चाहते? सब लोग सुन रहे हैं। पेट में परेशानी रहती है, घर में संकट बना। कहां से आए हो? बछरौली से। बछरौली कहाँ पड़ा था जी बेटा? आपके गांव के पास है। हमारा गांव बरहा? हाँ। वहां से कितने किलोमीटर दूर पड़ा था? वहां से 30 किलोमीटर समथिंग। तो यहाँ की जानकारी तुम्हें कैसे मिली? यहाँ की यूट्यूब से देखी थी, और मेरे एक पड़ोस में लड़का यहाँ से ठीक हुआ है। अच्छा, तो बाकी सुन के तुम यहाँ आए हो, तो चलो इज्जत रह गई। तुम्हारे पास क्या है, बुला नहीं, तुम कहते महाराज ने मैं बुलायू नहीं है।
बैठ जाओ, माइक नीचे रख दो। हमने लिखा, सुने, हिंदी आती है आपको? पढ़ो, क्या लिखा हमने? माइक से नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे आप, माइक से पढ़ो। हाँ, माइक से पकड़ना नहीं है उसको। हाँ, कारे बाबा पठरिया बाबा फूबर नेबाती पठान कालका अघोरी पेट में पीड़ा सूजन लीवर के सूजन है। कितने पढ़े हो तुम? कितना पढ़े हो? बीए। धन्यवाद आपको, आपने पढ़ लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमने लिखा है आपके घर में कारे बाबा पठरिया बाबा फूफा के यहाँ भी आप गए थे, अपनी बुआ के यहाँ, वहां भी किसी से आपने दिखाया, उसने पठान बाबा बताए हैं। परीत का कालका का चक्कर है, ये बात सत्य है। कारे बाबा आपके रक्षक हैं, पठरिया बाबा गांव के देवता हैं, जो सब लोग पूछते हैं। बोलो हाँ या ना? सही है गुरुजी। धन्यवाद। दूसरा, माइक नीचे रखिए। पेट में पीड़ा सूजन है, लीवर में सूजन है, तत्काल लाभ होगा। आपके एक पुरखा का नाम जगराम है, और वो जगराम का स्थान जो दिया है उस पर अघोरी बैठ गया है, इस कारण से आपको पीड़ा है। आप बताएं, आपके घर में जगराम किसका नाम है? मेरे दादा के पिता का नाम है। धन्यवाद। उनका स्थान दिया आप लोगों ने? बनाया? नहीं बनाया, वो बनाया होगा, दादाजी ने बनाया था, पर मुझे मालूम नहीं। तो बनाया तो था। हाँ, तो उस पे अघोरी का स्थान धारण हो गया है। अपने जगराम जी को स्थान दीजिए, और आज दिनांक से सुबह सूर्य उदय के पश्चात आपको पेट की पीड़ा नहीं रहेगी। बरहा में श्री हाथीवान महाराज को दर्शन करते रहना। माइक नीचे रख दीजिए। थैंक यू गुरुजी। बिल्कुल भैया, आपके थैंक यू को मैं स्वीकार करता हूं, आपको भी थैंक यू। बैठने दो, दरबार देखने दो, क्या हो रही, जाके करेंगे क्या? बैठे रहो आराम से। आप प्रसादी पाके जाएंगे, हमारे साथ में आए। और हम तो ऐसा नहीं करते आपके यहां। ये देखो, जिन्हें डांटो महाराज मेहना वालन को, ये जबरदस्ती जल्दी करते हैं ये। बोलिए पंडोखर सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की। बोलिए पंडोखर सरकार की, सत सनातन धर्म की। इसके बाद यदि जो महाराज आगे लेके आओ, मैं 2 मिनट के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। आप लोग भी मन ही मन प्रणाम करिएगा, व्यवस्था न बिगड़े, क्योंकि हमारे बहुत ही सिद्धांती योगी संत महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज जी आप सबके बीच में आ रहे हैं आशीर्वाद के लिए। आप लोग आशीर्वचन वहीं से बैठ करके लेंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हेलो। परम पूज्य श्री 1008 अविराम दास जी महाराज दंदुरवा सरकार हमारे बीच में डॉक्टर हनुमान जी से हमारे बीच में पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव जिनका आशीर्वाद ले चुके हैं, और अब दंदुरवा सरकार व्यासपीठ श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेके सीधे मंच पर पधार रहे हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजाकर अभिवादन कीजिएगा। समय समय पर संत महात्माओं के दर्शन हमारे जीवन को उपवन बना रहे हैं, और ऐसे योगी हमारे बीच में पधारे हैं जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। और परम पूज्य 1008 अविराम दास जी महाराज डॉक्टर हनुमान जी से हमारे बीच में पधारे हैं। दंदुरवा सरकार जिनको नाम से कौन नहीं जानता है, और आप श्री समय निकालकर
इस पंडोकर धाम में पधारे हैं और पंडोकर हनुमान जी महाराज के दर्शन करके सीधे आप यहाँ पर पधारे हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजाकर महाराज श्री जी का हम हृदय से अभिवादन करते हैं और पूज्य गुरुदेव गुरु शरण जी महाराज गुरुदेव का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पधारे जिस जगह संत वहाँ किस्मत बदलती है, पधारे जिस जगह संत वहाँ किस्मत बदलती है, वहाँ की मिट्टी भी मानो सोना उगलती है। पधारे जिस जगह संत वहाँ किस्मत बदलती है, वहाँ की मिट्टी भी मानो सोना उगलती है। हुए बड़े मुद्दत में मंगलिक क्षण जो दंदुरवा सरकार हमारे बीच पधारे हैं। हम आपका हृदय से श्री पंडोकर धाम की ओर से अभिवादन करते हैं और तमाम पंडोकर धाम ट्रस्ट मंडल की ओर से भी खूब 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 हृदय से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। पधारो साहब, पधारो। जी करिए, वहां से उस तरफ से। बोलिए श्री डॉक्टर हनुमान की जय, श्री संत भगवान की जय, संत महापुरुष भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। सब लोग अपने यथास्थान बैठ जाएं और कैमरामैन नीचे जाइए, मीडिया प्रभारी लोग। इतने बड़े बड़े कैमरे चल रहे हैं, क्यों परेशान होते हो? इसके बाद जिनका भी जो नंबर है, भैया जो पीतम जी के साथ में खड़े हुए थे, किसी को लेने गए थे, यदि आप आना चाहे तो आप स्वयं आ जाएं, या चाहे तो किसी दूसरे को भी भेज सकते हैं, उन्हीं का नंबर है। जल्दी आओ, कुछ पूछना चाहते तो आ जाओ, और नहीं तो किसी दूसरे को भेज दो पीछे जाके। बैठिए, श्री हनुमान जी कृपा करें। हनुमान जी पंडुकर सकर पास में आ रही है, जिससे पढ़ सके। माइक उठाइए, बोलो साहब। उसको कैमरे पे जा रहा है। हाँ बोले बोले। महाराज जी, परिवार में एक घटना हो गई थी, उसके बारे में, और हमें परेशानी भी रहती परिवार में। अब एक्सीडेंट बताया गया था, तो क्या हुआ उसमें? उसमें अभी तक कोई पता नहीं चला। क्षति किसकी हुई? भाई की। नाम क्या था? सुनील यादव। सुनील। हमने तो अब आपको सुन के तो नहीं लिखा, पढ़ लीजिए। सुनील को गाड़ी द्वारा दुर्घटना हुई है, मर्डर है, लेकिन यह दुर्घटना नहीं है। पढ़ लीजिए, आपने मुझे नहीं बताया, पढ़ लीजिए। और आंखें खोल खोल के पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ो। और इसके बारे में चोरी, धन और मर्डर हमने बताना बंद कर दिया है। और अभी अभी यही सप्ताह में श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षी मानकर बहुत सारी चीजों पर हमने विराम कर दिया है। परंतु जाओ, इसका रहस्य खुल जाएगा, आशीर्वाद है। लेकिन भैया, इसको जो मंत्र दे रहे हैं, ये पुष्पावती में डाल दीजिएगा। बोलिए धनरहुआ सरकार की। आप यादव हैं? ये कहां पर हुई जो दुर्घटना? पुल के पास, हार में, रोड पे, गांव के पास। जाओ, उसका रहस्य खुल जाएगा साहब। लेकिन ये पर्चा जो मंत्र लिखा है, ये पर्चा को आपको पुष्पावती में डालना है और 3 नारियल बंधन के साथ साथ इसको करना है। पढ़िए क्या लिखा है मंत्र, पढ़िए। पकड़ना नहीं है भैया, दूर से पढ़िए और पढ़िए, पास में लो। आप कहो तो और पास में कर दें। ये मंत्र को आपको, ये मंत्र जो है, ये इसको हमने फाड़ दिया, लो पकड़ो। इसको पुष्पावती में डालना है, और जो तो आपने पढ़ ही लिया। इस स्क्रीन पर देखिए, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? नाम लिखा कि नहीं लिखा? नहीं देख पा रहे हो तो सामने ऊपर टीवी भी लगी है कि सुनील की हत्या है, दुर्घटना नहीं है,
ये हत्या है। लेकिन मैं इस विषय पर, मैं ईश्वर नहीं हूं, गुरु कृपा से यहां से ये ब्राह्म लोक लगा है। पहले हम बताया करते थे, चोरी धन बड़ा खूब बताए, प्रशासन को भी खूब मदद की। अभी अभी एक इंद्रगढ़ में ही जो अभी रोज चोरी हो रही थी, उसको भी हमने ही खोला था। अभी भागवत महापुराण के 2 दिन पहले ही बताया और परसों पुलिस ने कामयाबी प्राप्त कर ली। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका रहस्य खुलवाने की गारंटी हमारी है। बस इसको पुष्पावती में डालना है। हमारे यहाँ पुष्पावती गंगा है, वहां डालिए और गारंटी हमारी, ये रहस्य खुल जाएगा। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। लाइए वो पर्चा दीजिए जो फाड़ा है, इसको ऐसे करके पुष्पावती में डाल देना है ना। ले जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। आगे चलते हैं, क्योंकि इनसे प्रारंभ किया था। यदि नहीं बुलाते इनको तो नहीं लगता कि सबको बुला लिया, लेकिन हमें नहीं बुलाया। भैया जी ये हेलो सुनिए, पर्चा दिखाइए, भैया को दिखाओ, प्रीतम भैया को। इसका रहस्य सुताई खुल जाएगा। और जब खुलते ना दिखाई दे तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम मुंह से नहीं बोलेंगे। पंडोकर सरकार चालीसा पे नीम पर बैठ के देखना, आपको हत्यारों की फोटो दिख जाएगी। एक बार ऐसा समय भी आया था, उस दौरान में भी थाना पंडोकर ने हमारे ऊपर रोक लगाई थी कि महाराज आप चोरी नहीं खोलेंगे, आप मर्डर नहीं खोलेंगे। तब उस दौरान दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान के विषय में महाराज जी बताएंगे, कई बार बता चुके हैं, बताते आ रहे हैं हमारे महाराज जी कि हनुमान, डॉक्टर हनुमान दंदरुआ सरकार की कृपा से नीम के वृक्ष पर नीचे बैठते ही हनुमान पंडोकर सरकार चालीसा पे पिक्चर चालू हो गई कि किसने क्या किया और कहां रखा, कैसा और खत्म कहानी। पूरे विश्व में आज शोध का केंद्र है डॉक्टर दंदरुआ हनुमान मंदिर और हनुमान जी पंडोकर सरकार एंटीबायोटिक हनुमान। यहां के केस दंदरुआ सरकार ट्रांसफर किए जाते हैं और दंदरुआ सरकार से पंडोकर धाम आते, क्योंकि मंदिर अलग अलग हैं लेकिन शक्ति एक है। आदर प्रदान तो आपस में होता ही रहता है। आपस में तो आप लोग भी तो करते हो, तो हम लोग भी आपस में करते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते, हम जाते हो ही जहां हमारा होता है। तो हनुमान जी एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। दक्षिण मूर्ति के अलग काम है, उत्तर मूर्ति मुख के हनुमान जी का अलग काम है, पूर्वी मूर्ति का मुख है तो उनका अलग काम है, और पश्चिम में मुख किए हुए तो उसका अलग महत्व है। सभी मुद्राओं के अलग अलग लाभ हैं। इसलिए अब चलते हैं पर्ची की ओर। मैंने एक पर्ची लिखी है, अधूरा रह गया था, लिख रहा हूं। जिसका भी नाम राजेंद्र हो वो खड़े हो जाए। राजेंद्र, यदि 2 राजेंद्र भी होंगे, 3 भी होंगे, चिंता मत करना। आप भी राजेंद्र हैं, राजेंद्र नाम है आपका भी, राजेंद्र, आपका भी नाम राजेंद्र है। रुक जाओ भैया, राजेंद्र कौन कौन है? जिसके पिता का नाम प्रभु दयाल हो, जाति ब्राह्मण हो, वो आ जाए और बाकी के राजेंद्र बैठ जाएं। तरीका हमारे यहां इस प्रकार का है। यदि इस पर भी होता तो मैं मां का नाम बोलता, मां के नाम पे भी बोलता तो उनके नाना का नाम बोलता। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि नहीं हम पिताजी का नाम लेके नहीं बुला पाएंगे, तो हम एंटीबायोटिक नाम लेके नहीं बुलाते कि जिसका नाम सरोज है तो खड़ा हो जाए, 50 सरोज बेटी एक तो खड़े हो ही जाए। पास में आ जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। बैठ जा भैया, बस भैया पैर मत छुइए। दीवान जी दरबार देखो, अभी तुम स्वार्थी आदमी हो, मिलके भाग रहे बाहर। उठाओ माइक। दादा कहां से आए हो? माइक से बोलिए, बंद मत करो माइक। जयपुर से। जयपुर से। जयपुर में कहां रहते हो दादा?
प्रतापनगर प्रतापनगर में। अच्छा, कौन से ब्राह्मण हैं आप? चतुर्वेदी ब्राह्मण। माइक से बोलिए। चतुर्वेदी ब्राह्मण है। सभी लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या समस्या लेके आए और क्या क्या जानना चाहते हैं, बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। हमारा एक तो बच्चे का नौकरी, शादी नहीं हो रही है। अच्छा शादी, तो आप शादी के लाने आए, नौकरी के लाने नहीं आए हो? नहीं सर, नौकरी शादी के लाने आए हो तो पर्चा पढ़िए, हमने क्या लिखा है स्क्रीन पर। दूसरा और है हमारा। अब माइक रखो नीचे, पढ़िए। आपके बच्चे का नाम तपेश है, चतुर्वेदी है। क्या नाम बच्चे का नाम बताइए माइक से। तपेश। नीचे रख दीजिए माइक। बच्चे का नाम तपेश चतुर्वेदी है। सभी सुबी नाम की लड़की से विवाह पहले हो चुका है, वो स्त्री तलाक दे के चली गई है, उसका पुनर्विवाह होगा और उसका शादी काजल नाम की लड़की से होगी। आशीर्वाद है जी हाँ। आज ही जेम से निकाल के देते हैं, कितने दिन में हो जाए हैं? एक तो रोक नहीं पाए, दूसरी का रो रहे हो कि आज ही हो जाए, करवा दे हैं, ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए यहां पे दिख रहा है, देखो सामने स्क्रीन पर। जाओ, आज के बाद परेशानी नहीं रहेगी। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडुका सरकार जो मंत्र लिख के दे रहे हैं इसको कर लीजिए, जाइए। चलो नीचे उतरो, एक बात सब डाटा समाप्त। उतरिए। जिसका भी नाम चंदू हो या चिंटू हो, चंटू, चिंदू, चंतू, इस नाम से मिलता जुलता कोई हो तो आ जाए। जाति श्रीवास्तव लाला। आपका जाति क्या भैया? आ जाइए। भैया आप लोग बैठ जाइएगा, नंबर आ चुका है। खड़े हो जाओ बेटा, माइक उठाओ बेटा। बेटा कहां से आए हो? मुंबई से। मुंबई में कहां रहते हो? बदलापुर। 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 क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, एक एक अपने विषय बिंदु बताइए। मैं 3 साल से परेशान हूँ, दवा खा के मुझे अल्सर की बीमारी है। अल्सर की शिकायत है आपको? हाँ गुरुजी। अल्सर डॉक्टर ने बताया है? हाँ डॉक्टर ने बताया। क्या बताया? अल्सर की बीमारी है जी। हाँ, गोली चालू है बट उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें अल्सर आपको आंतों में बताया है कि गुदा में बताया है? आंतों में। आंतों में बताया। पढ़िए, माइक नीचे रखिए। राइट, हमने लिखा है मल द्वारा खून आ रहा है, स्त्री का नाम रिया है, उर्फ नाम जूली है, तलाक की स्थिति बनी है, केस लगा दिया है। आपके एक पुत्री है, आप चाहते हैं कि वो आ जाए लेकिन आना असंभव है, 6 साल से अलग है। आपकी शादी पुनः होगी, गायत्री नाम की लड़की से होगी और आज समय आपकी पत्नी से तलाक चल रहा है। चल रहा है क्या? चल रहा है। माइक से बोलिए। चल रहा है गुरुजी। माइक नीचे रखिए। स्क्रीन। हनुमान जी पंडुका सरकार कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा और जूली गई काम से गायत्री प्राप्त करो। दवा कब तक चल रहा है? दवा खत्म, ये हम बता रहे हैं, सुने। और वैसे तो वो तेरी की, आप बड़े डेंजर आदमी हैं। खोलूं? भूत भग जाएगा। मैंने बस छोड़ दिया हमने, लेकिन एक लड़की से ही शादी करना है, गलत चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है? ये प्रिया प्रिया नहीं मिलेंगी। भाग जाओ जल्दी से, जल्दी गो। नीचे उतरो ऐसे। बोलिए पंडोकर सरकार की। पीछे रक्षा सूत्र पे लीजिए।
रामाधर, रामाधर या राम धीरज, जाति अहीर या जादव या यादव, इस समनेम से कोई संबंधित होगा तो आ जाए। महाराज जी बैठे रहिए, दरबार का आनंद ले लो। अच्छा जाओ जाओ जाओ, बैठिए। पास में आइए और पास में आए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? बम्बई से आए। मुंबई से आए। आप अपनी संपूर्ण परेशानियां बताइए, क्या समस्या लेके आए, कहां से आए और क्या समस्या लेके आए? बम्बई से आए हैं और थोड़ा घर में लफड़ा रहता है। क्या लफड़ा रहता है? झगड़े होते हैं सब। किससे? औरत से थोड़ा। हैं? औरत से। अरे तेरी, औरत से झगड़ा रहता है। बताओ भैया, इतने समस्या है, कहोगी तलाक, तो कहोगी दूसरी शादी, तो कहोगी पत्नी से लड़ाई। तो पत्नी तो आपको मारती पीटती है, बोलो हाँ या ना? हाँ, झगड़े होते रहते हैं। मारती है ना? हाँ, कभी चलिए। कभी होता रहता है। हमने कहा आपकी पत्नी, ये तो देखिए, हाँ। आपकी पत्नी का नाम सीमा है, हाँ। जाति हरिजन है, हाँ। बोलो हाँ या हाँ, ना? हाँ, गुरु। लेकिन आपने लव मैरिज शादी की, इसलिए ठुक रहे हो। हाँ। आप यादव हो जी। यादव हो ना? हाँ सर। आपने हरिजन लड़की शादी की ना? तो हाँ। प्यार में ऐसा होता ही है ना, एक दूसरे को प्यार करते हैं ना ऐसे ठुक ठुक के। गुरु जी, इसका उपाय बताइए। उपाय ये है, बच्चे चाह कि रहे हैं। तलाक हो जाएगा। कि सुधरना है, क्या करना है बोलो? बच्चे चाह रहे, सुधरना है सर। चलो सुधरवा देते हैं। आपके एक पुत्र है, हाँ। 3 पुत्री है, हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ गुरु जी। राइट। हाँ, राइट। आपको मारपीट करती है, समस्या का समाधान इसी क्षण हाँ। से सुधार, और आपकी पत्नी आपकी बात मानेगी। डाउट करती है, और वो अभी इस समय आपसे ये कह रही, तुम घूमने गए हो, तुम कहीं गुरुजी ने नहीं गए, तुम अपनी मर्जी से गए हो, कुछ पूछने नहीं गए, तुम आना नहीं चाहते, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ बोले। आपकी पत्नी ने परसों फोन पे बोला है, कल भी बोला है, हाँ, बोलो हाँ या ना? हाँ बोलिए। ये हमारा कैमरा लगा सैटेलाइट। बोलिए पंडों का सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। लो जाओ, भागो, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी हो जाओ। अब पिटना अटना नहीं, एक दूसरे को घड़े की तरह बजा लिया करो, छेद हो तो बंद कर लिया करो। चिंता मत, तुम्हारा पक्ष करेंगे, घबराओ मत, पत्नी जबरदस्त है तुम्हारी। पहुंचिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। जिसका भी नाम संदीप सोनी हो, पिता का नाम सूरजभन, ऐसा हो तो खड़े हो जाए। संदीप सोनी, पास में आइए, पास में आ बेटा, और पास में आइए। माइक उठाइए। कहां से आए हो? हिसार हरियाणा से। हिसार हरियाणा। हरियाणा हरियाणा से। हम कह 11:30 से। हरियाणा में कहां रहते हो बेटा? हिसार में। अपनी समस्या सभी को सुनाइए, क्या परेशानी है? मैं सीमा की नौकरी के लिए आया हूँ सरकार। सीमा की नौकरी। सीमा कौन है? सीमा पत्नी मेरी जी। पत्नी है? हाँ जी। लड़का मेरा बीमार रहता है जी। बच्चे का नाम क्या है? केशव। चलिए, हमने लिखा है, माइक नीचे रखिए। मम्मी के सिर में गांठ है। सब लिखा, पढ़िए, और जो नहीं कहोगे वो नहीं लिखा, पढ़ लीजिए, आंखें खोल के पढ़िए। क्या बात, आप पढ़े लिखे हैं? माइक उठाइए। आप पढ़ पा रहे हैं, ये अच्छी बात है, पढ़िए क्या लिखा। सीमा की जो बालक को बीमारी, नाक से खून आता है। बाबा निहाल सिंह, पिता शिवराम सिंह पितर बने हैं। बाबा निहाल सिंह और उनके पिता शिवराम। शिवराम कोई आपके 2 पुरखा हैं, एक तो तुम्हारा बाबा है और बाबा के पिताजी, यानी कि आपके पिता का नाम क्या है? सूरजबान है। सूरज के पिता का नाम क्या है? निहाल सिंह। निहाल सिंह के पिता का नाम क्या है? एक मिनट, मैंने शिवराम। शिवराम ना? शिवराम। तो हमने क्या लिखा है? शिवराम लिखा आपने? तो फिर क्या प्राण लोगे क्या? मैंने तो कुछ कहा नहीं सर।
हनुमान जी कृपा से ये दो पितर हैं, इनको स्थान दे दीजिए। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। तत्काल माइक नीचे रखिए। स्क्रीन हनुमान जी पर आस्था रखें, सभी मनोरथ पूर्ण होगा, गुरु कृपा होगी। श्री हाथीवान माज को प्रणाम करें, कल्याण होगा, भला होगा, आशीर्वाद है। इसमें जो उपाय लिख रहे हैं उसको सोनुमा जी से करवा लीजिएगा। तत्काल आज से लाभ प्रारंभ। भागो। जिसका भी नाम माया देवी हो, जाति सुनार सोनी, महाराज जी यदि कुछ आपको कुछ जानना, कुछ पूछना तो नहीं था? आपको कुछ पूछना तो नहीं महाराज जी? यदि पूछना, यदि आपके कोई शिष्य को पूछना हो तो बता दीजिए, खड़ा कर दीजिए, मैं उसको बुला लेता हूं। उसके बाद इसी का बुला लेंगे, क्योंकि लोग आते ही इसलिए कि हम जाएंगे। ए तुम पुराने हो, तुम नहीं, तुम्हारे ऊपर तो आशीर्वाद कर दिया। महाराज जी जिसको चाहेंगे, चलो आ जाओ। वैसे ज्यादा पुराने नहीं है, पहली बार मैं ललितपुर गया था, मऊरानीपुर, वहां से मुलाकात हुई है। पर्चा तो नहीं बना आपका, भी बनाया था पर्चा? पास में आइए बेटा, पास में आ जाओ। वहां से क्या पढ़ोगे? और पास में आओ बहन, माइक उठाइए। कहां से आए? कटारे जी जाना नहीं है, हम अपन सभी एक साथ प्रसादी पाएंगे। हाँ बोलो। गुरुजी हिसार से आए। कहां से आए? हिसार से। माइक से बोलो। हिसार से आए। हिसार से आई हो, क्या समस्या लेके आई हो? आदमी को पैरालाइज हो रही, पति को, और पति को पैरालाइज। पैरालाइज किस पति का नाम क्या है? कृष्ण सोनी। आप पति का नाम लेती हो? नहीं। चलो कोई बात, ले लिया तो ले लिया। पढ़ो। कृष्ण कुमार सोनी, आधे अंग पर लकवा है, तत्काली सुधार होगा। इसी क्षण 75% लाभ होगा, 25% 3 वर्ष में लाभ होगा। 41 दिन पंडोकर धाम में रुकना होगा और हनुमान भाव का पाठ करना होगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। एक मंदिर के बारे में पूछना था। गुरुजी मंदिर बनवाया था, वो मंदिर सामने देखिए स्क्रीन पर, पहले देखो स्क्रीन पर। आप लोग देख पा रहे हैं? यदि देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो ताली बजा दीजिए। जाओ, आपने जो मंदिर बनवाया है उससे कोई खोट नहीं है, सफल है। देखिए, जब हम लोग लापरवाही करते हैं, शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उसकी रक्तचाप क्रियाएं रुक जाती हैं, रक्त कोशिकाएं रुक जाती हैं, उसी से ब्लड के थक्के आ जाते हैं और उसी कारण से पैरालिसिस बन जाता है। हनुमान जी कृपा से तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुड़िया की शादी करना चाहते। तत्काल हनुमान जी कृपा करेंगे। चलो माइक नीचे रखो, भागो, जल्दी उतरो। जिन वक्त का नंबर आता है वो शांति से अपने प्रश्न करने के बाद पर्चे को पढ़ें, सुने, समझें। समय बर्बाद अपनी धुन में ना करें, नहीं तो बाद में कहेंगे हमारे समाधान ही नहीं हो पाया। बोलिए पंडोकर सरकार की।